नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जीवन की नाव। एक संत थे। उनके कई शिष्य उनके आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। एक दिन एक महिला उनके पास रोती हुई आई और बोली, बाबा, मैं लाख प्रयासों के बाद भी अपना मकान नहीं बना पा रही हूँ। मेरे रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। मैं बहुत अशांत और दुखी हूँ। कृपया मेरे मन को शांत करें। उसकी बात पर संत बोले, हर किसी को पुश्तैनी जायदाद नहीं मिलती। अपना मकान बनाने के लिए आपको नेकी से धनोपार्जन करना होगा, तब आपका मकान बन जाएगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। महिला वहां से चली गई। इसके बाद एक शिष्य संत से बोला, बाबा, सुख तो समझ में आता है, लेकिन दुख क्यों है यह समझ में नहीं आता। उसकी बात सुनकर संत बोले, मुझे दूसरे किनारे पर जाना है। इस बात का जवाब मैं तुम्हें नाव में बैठ कर दूंगा। दोनों नाव में बैठ गए। संत ने एक चप्पू से नाव चलानी शुरू की। एक ही चप्पू से चलाने के कारण नाव गोल गोल घूमने लगी। तो शिष्य बोला, बाबा, अगर आप एक ही चप्पू से नाव चलाते रहे तो हम यही भटकते रहेंगे, कभी किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी बात सुनकर संत बोले, अरे तुम तो बहुत समझदार हो। यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब भी है। अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो जीवन नैया यूं ही गोल गोल घूमती रहेगी और कभी भी किनारे पर नहीं पहुंचेगी। जिस तरह नाव को साधने के लिए दो चप्पू चाहिए, ठीक से चलने के लिए दो पैर चाहिए, काम करने के लिए दो हाथ चाहिए, उसी तरह जीवन में सुख के साथ दुख भी होने चाहिए। जब रात और दिन दोनों होंगे तभी तो दिन का महत्व पता चलेगा। जीवन और मृत्यु से ही जीवन के आनंद का सच अनुभव होगा, वरना जीवन की नाव भंवर में फंस जाएगी। संत की बात शिष्य की समझ में आ गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।